हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं, नूरे ओढ़न नूरे डासन नूरे का सिरहान। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नूर तमाम। भारी कहूँ तो बहु डरूं, हल्का कहूँ तो झूठा। मैं का जानू राम को, नैनू कबहू ना दीठा। बड़ी अनोखी बात कबीर जी कह रहे हैं। जब जीवन तमाम रोशनी से भर जाता है, जब परमात्मा की झलक सब तरफ मिलने लगती है, जब घट घट में वही दिखाई पड़ता है, तब एक और नई बात दिखाई पड़ती है। और वे नई बात यह है कि कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या दिखाई पड़ रहा है। ये भी कहना मुश्किल हो जाता है कि दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उतना अहंकार भी नहीं बचता। दृष्टा और दृश्य इतने एक दूसरे में लीन हो जाते हैं कि आंख की दूरी भी नहीं बचती। उतना पर्दा भी नहीं रह जाता, सब पर्दे गिर जाते हैं। तो संत कबीर जी कहते हैं कि भारी कहूँ तो बहुत डरूं। अब तुम मुझसे पूछते हो कि परमात्मा कैसा है। अगर भारी कहूँ तो डरता हूँ, क्योंकि तुम गलत समझ लोगे। क्योंकि छोटे से छोटे कण में भी वे मौजूद है, हल्के से हल्के कण में भी वे छिपा है। भारी कहूँ तो बहुत डरूं, क्योंकि तुम तत्काल निर्णय ले लोगे कि हिमालय में ही हो सकता है, धूल के कण में नहीं हो सकता, क्योंकि भारी है। महात्मा में हो सकता है, पापी में नहीं हो सकता, क्योंकि भारी है। आकाश में हो सकता है, जमीन में नहीं हो सकता, क्योंकि भारी है। तो कबीर कहते हैं, भारी कहूँ तो बहुत डरूं। सभी ज्ञानी डरते हैं तुमसे कहने में। ज्ञानी सत्य तक जाने में नहीं डरे, लेकिन अज्ञानी से कहने में डरते हैं। और डर है क्योंकि वे कुछ भी कहेंगे तुम उससे कुछ गलत ही निकाल लोगे। भारी कहूँ तो बहुत डरूं, हल्का कहूँ तो झूठा। और अगर हल्का कहूँ तो झूठ कह रहा हूँ, क्योंकि वे हल्का नहीं है, वे भारी है, वे विराट है, वे शूद्र नहीं है। लेकिन भारी कहने से भी डर लगता है, क्योंकि शूद्र में भी वही छिपा है, और शूद्र में भी विराट की भांति छिपा है। कण में भी वे हिमालय है, छोटी सी श्वास में भी वे अपनी पूरी अनंतता से छिपा है। इसलिए बड़ी कठिनाई है। पापी में भी वे अपनी परिपूर्णता से छिपा है। भारी कहूँ तो बहुत डरूं, हल्का कहूँ तो झूठा। मैं का जानू राम को। और कबीर जी कहते हैं, असल तो ये है कि मैं राम के संबंध में जानता ही क्या, जो मैं कुछ कहूँ। नैनू कम हूँ ना दीठा, आंख से कभी उसे देखा ही नहीं। ये ज्ञानी की परम दशा है। जब ज्ञानी आखिरी असमर्थता अनुभव करता है कि कहाँ तो जा नहीं सकता, कहाँ तो जा ही नहीं सकता, देखा भी नहीं जा सकता, तब तरफ हर तरफ सब तरफ वही है, लेकिन आंख नहीं बची। अब तुम्हारी आंख बंद है, और ज्ञानी की आंख खो गई। उसी में नूर से नूर मिल गया, और नूर ही नूर हो गया। ये एक ज्ञानी की परम दशा के बारे में बताया गया है। वो नूर में मिलकर नूर हो गया। यदि आपको हमारी ये बातें, ये वाक़यात अच्छे लगते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।